आपका नाम क्या है? मेरा नाम है। कहाँ से आई है आप? मैं सिलीगुड़ी का हूँ, यही ट्रैक्शन में रहती हूँ। वो लेने के फिलहाल इस बीच हम लोग जानते हैं कि कोरोना काल तो चल ही रहा है। इस बीच काफ़ी सारे ऐसे मामले आ रहे हैं जो कि पहले नहीं आए हैं। एक बात हम आपको बता दें कि आज से ठीक 6-7 दिन पहले एक घटना सिलीगुड़ी शहर में उभर के आई थी। हालांकि वो न्यूज़ हमने नहीं दिखाया था, किसी अन्य मीडिया चैनल ने उसे दिखाया था। कुछ स्थिति ऐसी थी कि जंक्शन इलाके में एक महिला जिसकी नाम सोनाली नाथ बताया जा रहा है और उनके पासपोर्ट में भी लिखा हुआ है सोनाली नाथ, उनकी उम्र तकरीबन 40 से 42 की है और बहुत सारे लगेज को लेकर के वो कोलकाता से सिलीगुड़ी आके जंक्शन इलाके में रुकी हुई थी। और इस तरीके से बहुत लंबे समय पर जब वो वहाँ पर रुकी थी तब जाके कहीं ना कहीं वहाँ के जो लोकल लोग थे उन्होंने सोचा कि ये कौन है, इतनी देर से आकर के क्यों बैठी हुई है इस तरीके से। अगर कोई आता है, कोई भी अगर यात्री आते हैं कहीं से भी, तो वो एक समय तक रुकते हैं और उसके बाद लेकिन फिर वो अपने जहाँ उनको जाना रहता है वो लेकिन वहाँ पर चले जाते हैं। लेकिन ये महिला काफ़ी लंबे समय तक वहाँ पर बैठी रही। इसके बाद लेकिन कुछ चैनल्स वाले वहाँ पर गए, न्यूज़ बनाए, दिखाए भी, कंटिन्यू 2-3 बार उस चीज़ को दिखाया गया। बाद में प्रधान नगर थाना की पुलिस लेकिन वहाँ पर आई। हम आपको बता दें फिलहाल हम लोग प्रधान नगर थाना मल्लागुड़ी के जो रेगुलेटेड मार्केट नवनिर्मित भवन है वहाँ पर मौजूद हैं। और कुछ दिन पहले जो है ये प्रधान नगर थाना 2 नंबर वार्ड में, शहर के सिलीगुड़ी शहर के 2 नंबर वार्ड में प्रधान नगर में ही स्थित था। और उस समय की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो स्थिति देखी जा रही थी वो स्थिति में लेकिन आज एक नया मोड़ आया है। वहाँ पर भी देखा गया था कि सुबह से लेकर के रात तक महिला बैठी हुई थी। फिर प्रधान नगर थाना की पुलिस और कोई एक NGO वहाँ पर संस्था आई थी वुमेन सेल की, उनके मदद से लेकिन प्रधान नगर थाने में उनको भेजा गया, रखा गया। लेकिन उसके बाद वहाँ पर वो रही, उसके बाद लेकिन उस संस्था के द्वारा और पूरे तरीके से प्रधान नगर पुलिस के सहयोगिता से लेकिन उसे हॉस्पिटल जो कि सिलीगुड़ी जिला अस्पताल है, सदर अस्पताल, वहाँ पर उनको ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया था। लेकिन हॉस्पिटल ने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया, जिसके बाद उन्हें किसी एक होटल में रखने की व्यवस्था की गई थी, क्योंकि प्रधान नगर थाने में उनको रखने की कोई व्यवस्था नहीं थी। इस वजह से बाद में पता चला कि उस होटल में जो दूसरे स्टाफ रहते हैं या फिर जो दूसरे जो लोग रहने के लिए आए थे उनके दरवाज़ों को ये बाहर से लॉक कर देती थी और कहती थी कि उन्हें जो खाना दिया जा रहा है उनमें जहर मिला के दिया जा रहा है। मानसिक स्थिति इनकी ठीक जो है वो नहीं लग रही है और इनकी काफ़ी सारी बातें जो है वो अटपटी लगती है। कोई भी बात जो है वो अभी कुछ कहती है, 2 मिनट बाद कुछ और कहने लगती है। इस बीच हम आपको बता दें कि ये सब घटना हुई, उसके बाद किसी होटल में रखा गया। किस तरीके से उक्त महिला को उनके घर तक पहुंचाया जाए, वो भूटान जाने की बात करी थी, वो कह रही कि हम कलकत्ता से आए हुए हैं, किसी लड़के से उनके साथ प्यार संबंध चल रहा था, शादी करने वाली थी, फिर ये कह रही नहीं करना है, माता पिता के पास ये नहीं जाना चाहती है। जो एक एड्रेस सामने आया है बसीरहाट, जो कि कोलकाता का एक एड्रेस है, बसीरहाट इलाका सामने आया है, वहाँ की एक जो घटना है वो महिला, उनके पास बैग्स हैं, उनके पास कूलर है, उनके पास रेफ्रिजरेटर है, छोटा सा फोल्डिंग बेड है, बहुत सारी लगेज लेकर के वो लेकिन निकली हुई है। भूटान बंद है इसलिए उनको वापस कोलकाता भेजा जा रहा था। सारी व्यवस्था करके बस की टिकट काट के उनको जंक्शन इलाके में रख के आया गया था प्रधान नगर पुलिस के द्वारा। और उसके बाद जब जाने का समय हुआ तब वो कह रही थी कि वो नहीं जाएंगे और इस बात की जानकारी जो बस ड्राइवर था उन्होंने प्रधान नगर पुलिस को दिया। इसके बाद वहाँ से फिर से एक बार लेकिन भीड़ इकट्ठा हो गई और हमारे संवाददाता को वहाँ के स्थानीय लोगों ने फ़ोन करके बताया, जानकारी दी कि आप वहाँ पर आइए, इस तरीके की घटना जो है वो सामने आ रही है। जब वहाँ पर हमारे संवाददाता गए रिपोर्टिंग करने के लिए, पूछने के लिए, सबसे पहले उन्होंने जानने की कोशिश की कौन है, कहाँ से आई है, क्या घटना क्या है और क्यों इस तरीके से ये रुकी हुई है, जा क्यों नहीं रही है। तो उस वक्त लेकिन रात के तकरीबन 10 साढ़े 10 बज चुके थे और हम बात करें तो हमारे संवाददाता के फ़ोन को भी उन्होंने लेकिन
छीना है, तोड़ने की कोशिश की है और ऐसी घटना जो है कल देखी गई थी। उसके बाद प्रधान नगर थाना ने, जो कि मल्लागुड़ी स्थित रेगुलेटेड मार्केट है, यहाँ पर उनको लेके आई है और रात भर वो यहीं पे थी। जो महिला सेल है उनके अंडर में, और अभी भी वो यहीं पर है। व्यवस्था की जा रही है कि उनको किस तरीके भेजा जाए। साथ ही साथ अभी जिस तरीके से हमने यहाँ पर आईसी साहब से बातचीत की ऑफ कैमरे में, उन्होंने ये कहा कि वो भी पूरे तरीके से जुटे हुए हैं, उनको घर भेजने के लिए मशक्कत की जा रही है, लेकिन कोई हल जो है वो नहीं निकल के आ रहा सामने। और इसी मुद्दे को लेकर के लेकिन हम बातचीत करेंगे, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, इनसे बात करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम माधवी मुखर्जी है। अच्छा, आज इस घटना के बारे में आप क्या? देखिए, आज मैं जब अंदर गई, मेरे साथ पुलिस के जो बड़ा बाबू हैं उनके साथ भी बात हुआ है, यहाँ का इंचार्ज के से भी बात हुआ है, और ये महिला के साथ भी, सोनाली दीदी के साथ भी बात हुआ है। लेकिन एक बात मुझे बहुत खटक रही है, वो क्या है, इनका सोनाली दीदी का मेंटली स्टेबिलिटी ठीक नहीं है। उनको इमीडिएटली ट्रीटमेंट ज़रूरी था, वो हुआ नहीं क्योंकि हॉस्पिटल रिफ्यूज़ कर उनको लेना, एडमिट करने के लिए मना कर दिया। सबसे बड़ा गलती हॉस्पिटल किया क्योंकि उनको ट्रीटमेंट, सही में उनको ट्रीटमेंट ज़रूरी है। दूसरा बात है, सिलीगुड़ी में, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में हम लोगों का, यहाँ पर हम लोग समाज से भी है, बहुत दिन से हम लोगों का एक डिमांड है कि यहाँ पर शेल्टर्ड होम नहीं है। देखिए, अगर शेल्टर्ड होम रहता ना तो आज सही में पुलिस स्टेशन में उनका अपना पूरा सामान लेके, बढ़िया बिस्तर लेके यहाँ पर उनको शेल्टर देने के लिए, और पुलिस भी उनको क्या कर रहे हैं, पूरा शेल्टर देने के लिए बाउंड हो गया। जहाँ तक हम लोगों को ये भी पता है कि रात में एक लड़की पुलिस स्टेशन में नहीं रह सकते, लेकिन इन लोगों के पास भी चारा नहीं है। हम लोगों को दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में एक भी शेल्टर्ड होम नहीं है एडल्ट के लिए, और चाइल्ड के लिए तो जैसे चलो मान लीजिए से नहीं आए वो है, लेकिन बड़ा ऐसे बहुत केसेस हम लोग देखे जिसमें औरत को शेल्टर्ड होम में रखने के लिए सिलीगुड़ी में एक भी हम लोगों को यहाँ पर आपके द्वारा हम फिर मुद्दा ये डिमांड उठाना चाहते हैं, शेल्टर्ड होम अगर होता तो ये प्रॉब्लम ना तो पुलिस को उठाना पड़ता, ना तो एनजीपी जंक्शन में कल जितना वहाँ पर ट्रैवलर्स था उन लोगों को भी प्रॉब्लम हुआ था। हम लोगों का मीडिया कर्मी का भी बहुत प्रॉब्लम हुआ था, आम जनता के भी प्रॉब्लम हुआ था, क्योंकि ये लेडी कितना वर्ड यूज़ कर रहे थे, आप लोगों को सबको पता है। तो ये अगर शेल्टर्ड होम रहता, शेल्टर्ड होम में सब कुछ मुहैया करते, शेल्टर्ड होम होता तो ये प्रॉब्लम, ये नौबत ही नहीं आता। दूसरा नंबर है कि इनको ट्रीटमेंट इमीडिएटली इसको हॉस्पिटलाइज करना, उनको हॉस्पिटलाइज करना ज़रूरी है, क्योंकि देखिए एक तो पैंडेमिक सिचुएशन है, अभी कोविड, ये हम खुद घर में जाके देखे क्या सिचुएशन, क्या स्थिति में ये है, इतना गंदा एक एनवायरनमेंट में ये इनका घर है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये सही है, उनका मेंटली स्टेबल, मतलब मेंटली सिचुएशन कंडीशन। एक बिल्ली को लेकिन ये अपनी बच्ची बता रही है। हाँ, इनको देखे, ठीक है, हम मानते हैं कि एनिमल लवर, लेकिन ये एक्सट्रीम, मतलब एनिमल लवर हम लोग सभी, छोटा मोटा कम ज़्यादा हम लोग सभी किंतु एनिमल लवर है, लेकिन उनका ना थोड़ा हटके है। देखिए उनका बिल्ली, वो जो पुसी कैट है ना, वो भी मुझे लग रहा है वो भी थोड़ा बीमार है। वो कैट को देख के भी मुझे लग रहा है कि उसको भी, मतलब देखिए कहाँ पर कैसे उल्टी कर दिया, कैसे क्या क्या कर दिया ना। लेकिन सबसे मेरा बड़ा क्वेश्चन आपके माध्यम से हम सबको बोलना चाहते हैं, यहाँ पर एक शेल्टर्ड होम जरूरी है। शेल्टर्ड होम नहीं हो तो ऐसा प्रॉब्लम आए दिन होते रहेगा। अभी सिलीगुड़ी बड़ा होते जा रहा है, आए दिन ऐसा नहीं सके। उस दिन भी देखे कि एक औरत पागल, आधा पागल एक औरत, वो भी शेल्टर्ड होम नहीं है बोल के पुलिस बेचारा क्या करते। यहाँ पर तो शेल्टर्ड होम होते तो कस्टडी, एकदम शेल्टर्ड होम बहुत ज़रूरी है। अभी आप लोग इस केस को लेकर कैसे सुलझाने की? देखिए, पहले तो हम तो यहाँ पर आए और हम यहाँ का जो आईसी है, हम सर को रिक्वेस्ट किए कि इनको जितना जल्दी हो सके हम लोग आपको मदद करेंगे इनको घर पहुँचाने के लिए। पहले तो इनका ट्रीटमेंट ज़रूरी है, फिर दूसरा है, सर ही नीचे खुद बोले कि हम कोशिश कर रहे हैं कि उनका घर वाले के साथ बात हो। अगर बात हो घर वाले के साथ तो
जोर ज़बरदस्ती उनको तो नहीं कर सकते, लेकिन परिवार के साथ बात करके ये मुद्दा को पुलिस स्टेशन के माध्यम या पुलिस के माध्यम या मीडिया के माध्यम या आम जनता के माध्यम से सॉल्व करवाए। महिला कुछ एक नंबर भी बता रही थी जो लगातार डायल करने पर वो स्विच ऑफ आ रहा है, वो नंबर कोई भी कांटेक्ट जो है वो नहीं हो पा रहा। हालांकि पिछले 6-7 दिनों से प्रधान नगर पुलिस इस बीच पूरे तरीके से पिस रही है और वो भी कहीं ना कहीं परेशान है। जब हमने इधर के अधिकारियों से भी बातचीत की तो उन्होंने कहा कि देखिए अभी हम लोग दूसरे केसेस को हैंडल करें या इनको घर में भेजने के लिए ये भी लेकिन हमारी एक जिम्मेदारी बनती है। समाज सेवी से हमने बात किया और मीडिया होने के नाते हम ये चाहते हैं कि इस न्यूज़ को हम इतने दूर तक पहुंचाएं कि अगर इनके कोई परिवार वाले देख रहे हैं तो वो ज़रूर संपर्क करें सिलीगुड़ी के प्रधान नगर पुलिस स्टेशन से, जहां पर ये महिला फ़िलहाल के लिए यहाँ पर रुकी है, यहाँ पर शरण ली हुई है। हालांकि किसी भी महिला को इस तरीके से नहीं रखा जा सकता और वो बात पर गुस्सा हो जा रही है जो सोनाली नाथ जी है वो, लेकिन बार बार पे गुस्सा हो जा रही है और वो कह रही है अब शब्द वो यूज़ करी है और बहुत सारे एलिगेशन, बेबुनियाद बातें, आरोप जो है वो पुरुषों पर लगा रही है कि इसने ये कहा है, उसने वैसा कहा है, वो मेरे साथ ऐसा कुछ करना चाहता है, ये सब बात लेकिन वो कह रही है। और जब हम उनसे बातचीत करना चाहते थे, हम उनसे जब पूछे ऑफ कैमरा में कि मैम आप क्यों इस तरीके से आई है, कहाँ जाना चाहती है, और जब उन्होंने कहा कि सिलीगुड़ी के मीडिया, समाज सेवी जो भी है, हमको किसी पे भरोसा नहीं है, आप लोग ऐसे हैं, अभी तक मैं घर पहुँच जाती, मैं एडल्ट हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं जहाँ जाना चाहती हूँ मैं जाऊँगी, कोई मुझे रोक नहीं सकता, ये सारी बातें जो है वो सामने आ रही है। फिलहाल जैसे माधवी जी से हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि शेल्टर जो होम है वो सिलीगुड़ी में, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इस महिला को आज यहाँ पे शरण लेना पड़ रहा है, रुकना पड़ रहा है। एक शेल्टर होम जो है वो हम चाहते हैं कि राज्य सरकार और दार्जिलिंग जिले के लिए खास तौर पर, सिलीगुड़ी एक ऐसा जगह है जहाँ पर बहुत सारे इंटरनेशनल बॉर्डर से, दुकान से लोग रहते हैं, बाहर से आते जाते हैं, उन सभी के लिए, लेकिन महिलाओं के लिए विशेष तौर पर एक शेल्टर होम जो है वो होना ही चाहिए। और इस स्थिति जो देख रहे हैं आप, इसकी लगातार जो अपडेट्स होंगी वो हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। सिलीगुड़ी के प्रधान नगर थाने से नेहा गुप्ता, SK लाइव।